दोस्तों नमस्कार। पेटीएम के नाम से देश की एक बड़ी आबादी परिचित है, क्योंकि ये उनके जीवन के रोज़मर्रा के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। गली मोहल्ले के छोटे दुकानदार हों या सब्ज़ी बेचने वाला या ठेला लगाने वाला कोई हो, वहाँ से लेकर के और शहर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह पर आपको पेटीएम के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिल जाती है और बहुत ही आसानी से आप इसी से भुगतान कर पाते हैं और इसीलिए एक बड़ी आबादी इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब यही पेटीएम ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक संकट आ चुका है। दरअसल हुआ ये है कि 31 जनवरी के दिन आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक प्रेस रिलीज़ जारी करती है और उस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से ये जानकारी दिया जाता है कि पेटीएम के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और इसका आधार है एक ऐसा ऑडिट जिसमें ये खुलासा हुआ है कि पेटीएम जो है वो आरबीआई के जो बैंकिंग दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन नहीं कर रहा था। बैंकों के लिए जो नियम बनाती है आरबीआई, उन नियमों का पालन पेटीएम के द्वारा नहीं किया जा रहा था एक लंबे समय से, और इसीलिए आरबीआई ने फाइनली ये कड़ा कदम उठाते हुए इसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले जो प्रतिबंध लगाए गए हैं 31 जनवरी के प्रेस रिलीज़ के बाद से, इसके पहले भी 22 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को ये कहा था, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल को ये कहा था कि आप जो है नए कस्टमर्स को आप नहीं जोड़ेंगे। लेकिन पेटीएम ने उनके उस दिशा निर्देश को भी खारिज कर दिया था, उसका पालन नहीं किया था। और इसीलिए अब आरबीआई ने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं और आरबीआई ने यहाँ तक कहा है कि फरवरी के लास्ट तक, यानी 29 फरवरी के बाद जो है पेटीएम के ऊपर और भी कई सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी बैंकिंग और वॉलेट सेवाओं पर रोक लगाया जा सकता है। इसके अलावा नए ग्राहक नहीं जोड़े जाएंगे। पेटीएम को ये पूरी तरीके से आदेश दिया गया है। दूसरी चीज़ कि फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड टॉपर पर भी रोक लग सकता है। साथ ही आरबीआई ने ये भी निर्देश दिया है पेटीएम को कि आपके जो यूजर्स हैं उनको जो वॉलेट के अंदर जो पैसा है उसको निकालने का सुविधा आपको देनी होगी। इस तरीके से पेटीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार कह दीजिए लगाया गया है। आपको मैं एक बता दूं कि ये जो पेटीएम होता है इसका पूरा नाम आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। इसका जो पूरा नाम होता है वो पे थ्रू मोबाइल, PAY, पे, टी से थ्रू और एम, पेटीएम जो बोलते हैं, एम मतलब मोबाइल, यानी कि पे थ्रू मोबाइल, उसी का शॉर्ट नेम है पेटीएम। इसकी स्थापना 2010 के अंदर की गई थी और जिसके जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये जो विजय शेखर शर्मा हैं ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े टॉप लेवल वाले फ़ैन हैं। हर वक्त मोदी मोदी कहते रहते हैं। स्थापना तो इनकी 2010 में हो गई थी, लेकिन इसका जो बिजनेस था वो मतलब एकदम चमक उठा था। कब? नोटबंदी के बाद से। जब नोटबंदी हुई उसके बाद से हर किसी के पास पेटीएम था। इसका बिजनेस एकदम से ग्रो कर गया, शेयर के भाव बढ़ने लग गए थे और पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी बन करके उभर गई थी। लेकिन आज वही विजय शेखर शर्मा की कंपनी को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही आरबीआई ने ये घोषणा किया उसके ठीक बाद इसके जो शेयर्स हैं उन शेयर्स के मूल्य में तकरीबन 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। आप समझ सकते हैं कि पेटीएम के शेयर्स जिन लोगों ने खरीदे होंगे उनको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। और देश की एक बड़ी आबादी जो है, आपको एक जो डेटा है कि देश के अंदर जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं, है ना, पेटीएम से, गूगल पे से
या और भी जितने इस तरह के डिजिटल पेमेंट के माध्यम है, उसमें 16 से 17% के आसपास पेमेंट जो होता है वो पेटीएम के माध्यम से होता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक देश का एक बड़ा हिस्सा पेटीएम से जुड़ा हुआ है। और आरबीआई के जो दिशा निर्देश आए हैं, जो एक कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं पेटीएम के ऊपर, इससे काफ़ी सारे लोग प्रभावित होंगे, जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं। इस चीज़ को लेकर के पेटीएम के अंदर ये जो फ्रॉड हुआ है या जो अनियमितता कह लीजिए, उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, जो कि मैं आपसे बताऊंगा। राहुल गांधी का कहना है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है, पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाले पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मुख्य दर्शक बने रहे। जनता की मेहनत की कमाई लूटकर बड़ी बनी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थाओं का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। इसमें इन्होंने जो देश की नियामक संस्थाएं, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो सेबी हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है। और जाहिर सी बात है कि किस तरीके से, मैंने अभी बोला ना कि इसके जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, वो मोदी के बहुत टॉप लेवल वाले फ़ैन हैं। हर वक्त मोदी मोदी करते हैं, उनका हर डिसीजंस को एकदम सही बताते हैं। और आज खुद ही इनकी कंपनी को निपटाने की कोशिश की जा रही है या इनकी कंपनी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के इतना करीब हो, क्यों उसको इतना बड़ा झटका दिया गया है? ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि इस सब मामले को लेकर के और पेटीएम की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि हम इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही जो बैंकिंग दिशा निर्देश है उसका हम पालन कर लेंगे। लेकिन कितना करेंगे, कब तक करेंगे, वो भगवान जाने, वो हमें नहीं पता। लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ेगा, जो पेटीएम का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, है ना। तो फ़िलहाल आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से ये उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, किस तरीके के आपके पैसे जो हैं जिसका इस्तेमाल आप पेटीएम के माध्यम से करते हैं वो कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। इस पर भी एक सवाल है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है जिसको कि आपको सोचना चाहिए। आप भूल जाइए पेटीएम का क्या होगा, बड़े लोग हैं वो लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार उनका करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए यूँ ही माफ़ कर देगी। लेकिन आपकी जो मेहनत की कमाई है, जिसको कि आप अपने पेटीएम वॉलेट में रख करके अलग अलग चीज़ों से के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको उसके बारे में सोचना है कि वो कितना सुरक्षित है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।